नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और हकीम जमाल गोटा का भाग एक। हकीम जमाल गोटा। एक कस्बे में नीम हकीम जमाल गोटा आए और दवाखाना खोल बैठे। क्यों भाई कल्लन, क्या दवाइयाँ तैयार कर दी? मरीजों के आने का टाइम हो गया। अरे हकीम साहब, दवाई क्या खाक है? आप तो चीनी की गोलियां बनवा रहे हैं। इससे मरीजों को क्या आराम आएगा? यह तो साफ बेईमानी है। हा, तू नहीं समझता, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। 5 रुपए की 1 किलो हम चीनी लाए, उसकी 1000 गोलियां बनाई। अगर हर मरीज को 10 गोलियां 2 रुपए में दवाई कह कर दी जाए तो 200 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें 195 रुपए मुनाफा होगा। लगता है मरीज आ रहे हैं। हकीम साहब, मुझे सख्त बुखार है। बैठो, दवाई देते हैं। पहले बताओ, एक समय में तुम कितनी रोटियां खाते हो? रोटियां खाने का मेरे मर्ज से क्या ताल्लुक? अरे भाई, तुम्हारी खुराक के हिसाब से ही दवाई देंगे। एक समय में यही कोई 4-5 रोटियां खा लेता हूँ। ठीक है, ये लो 10 गोलियां। जो कोई जितनी रोटियां खाता है उससे 2 गुनी गोलियां दी जाती है। निकालो 202 रुपए। शाम को जब दवा खाना बंद हुआ। क्यों कल्लन, आज कितने रुपए आए? वाह हकीम जी, सारी गोलियां बिक गई। देखो ये नोटों के ढेर। 3 दिन बाद मरीजों की भीड़ फिर हकीम जी के दवाखाने पर लग गई। मेरी आंख को तुम्हारी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा सिर दर्द नहीं गया, मेरा बुखार नहीं उतरा, हमारे पैसे लौटाओ। पैसे वापस नहीं होंगे। मेरा काम है दवा देना, मर्ज ठीक करना नीली छतरी वाले का काम है। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो यह ऊपर वाले का दोष है। यह नीम हकीम हमारा पैसा नहीं लौटाएगा। इस तरह तो दूसरे लोग भी ठगे जाएंगे। चलो चाचा चौधरी के पास। सब चाचा चौधरी के पास आकर हाल सुनाते हैं। ठीक है, अगर उस हकीम की दवा 2-4 लोगों को भी आराम पहुंचती और कुछ को नहीं तो वह बेकसूर था, पर जब सबके सब मरीजों की बीमारी वैसी की वैसी है तो जरूर कोई धांधलेबाजी है। आओ साबू, जरा हम भी हकीम साहब से दवाई ले आए। चाचा चौधरी दवाखाने पहुंचता है। हकीम साहब, हमारे एक मरीज के पेट में दर्द हो रहा है। गोल गोलियां दे देते हैं, 2 रुपए निकालो। यह लीजिए 2 रुपए। हाँ बताओ, मरीज एक समय में कितनी रोटियां खाता है? यही कोई 1.5-2 हजार। हैं? मजाक मत करो चौधरी, हकीम और डॉक्टरों से मजाक नहीं किया करते। मजाक नहीं कर रहा हकीम साहब, आप दवाखाने से बाहर आकर खुद उसे देख लो। चलो देखे जरा। बाहर आकर, बाप रे। अबे कल्लन, ये तो हमारे दवाखाने की सारी गोलियां चट कर जाएगा। आप अपनी फीस तो ले चुके, इसे 4000 गोलियां दीजिए। कल से मेरा यह मरीज हर रोज आपके दवा खाने से दवाई ले जाया करेगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। मेरे पास कोई दवाई नहीं भी है तो चीनी की गोलियां हैं। ठीक है, इन सारे मरीजों के पैसे वापस करो। अभी करता हूँ, और मैं दवाखाना बंद करके कहीं दूर चला जाता हूँ। चाचा चौधरी का पंखा। न जाने हर साल यह कमबख्त गर्मी क्यों आ जाती है, पसीने के मारे बुरा हाल हो जाता है। भगवान, गर्मी के मौसम में पसीना तो आएगा ही। कहते हैं मोटे लोगों को गर्मी अधिक सताती है, इसी वजह से शायद मैं परेशान हूँ। पंखे का बटन दबाओ और फिर देखो हवा से घर शिमला की तरह ठंडा होता है या नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कल ही हमारे यहाँ पंखा लगा है। लो, बटन दबा दिया और पंखा तो चला ही नहीं। तुम तो कहते थे कि इसकी ठंडी हवा से घर शिमला बन जाएगा। भगवान, लगता है बिजली चली गई। जब करंट ही नहीं है तो पंखा किससे चलेगा? गर्मियों में यह एक और मुसीबत है। चलो हम जाकर किसी बाग में बैठते हैं, पेड़ों की ठंडी हवा में गर्मी दूर हो जाएगी। खोटे, मैंने अभी चाचा चौधरी और चाची को बाहर जाते देखा। लोटे, चाचा चौधरी के घर कल एक नया पंखा लगा है। सच? खोटे, तू यही ठहर, मैं वह पंखा उतार लाता हूँ, आजकल अच्छे दामों में बिक जाएगा। दरवाजा खुला है। चाचा चौधरी का दिमाग। चाचा चौधरी घर को कभी ताला नहीं लगाता। पंखा नया है, पेच खोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बचाओ, बचाओ। यह आवाज तो अपने घर की तरफ से आ रही है। भगवान, हमें घर वापस चलना होगा। बचाओ, बचाओ, मैं ये पंखा चुराने आया था। भगवान, तुम पंखे का स्विच ऑन ही छोड़ गई थी। फैशन। चाचा चौधरी और साबू घूम रहे थे कि अचानक। क्या हुआ साबू? आज पहली बार ऊंची एड़ी के बूट पहने, इनके साथ चलने का तजुर्बा नहीं था, पैर फिसल गया। अरे अगर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर तू ठीक तरीके से चल नहीं सकता तो इन्हें उतार फेंक। ना चाचा जी, मैं ये जूते नहीं उतारूंगा, आजकल इन्हीं का फैशन है। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि फैशन क्या क्या गुल खिलाता है।
थोड़ी दूर। तू क्यों रो रहा है भाई? पूछो, कुछ मत पूछो, मेरे साथ बुरी हुई। मैं अपनी बुरसट के लिए यह कपड़ा खरीद कर लाया था। जब घर गया तो पता चला कि मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा खरीद कर ले आई। तो क्या हुआ, तुम दो बुरसट सिलवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी यही कपड़ा अपने ब्लाउज के लिए लाई है। फिर तुम अपने कपड़े की बुरसट और पत्नी अपने कपड़े का ब्लाउज सिला ले। यही तो झमेला है। यही तो झमेला है फैशन का। क्योंकि यही कपड़ा मेरी पत्नी ब्लाउज के लिए लाई, इसलिए इस लेडीज कपड़े की मैं बुरसेट नहीं सिलवा सकता। उधर पत्नी ने जब बुरसेट का मेरा कपड़ा देखा तो अपने ब्लाउज का कपड़ा यह कह कर फेंक दिया कि वह मर्दाना है। फैशन ने तो गजब ढा दिया है। चल भाई साहब, आगे चले। आगे जाने पर। और क्यों लड़ रहे हो? जरा गौर फरमाइए, मेरा ये फोटो देखो, कितने सुंदर लच्छेदार बाल है। इस कल्लू नाई ने उस तरह फेर कर सब सपाचट कर दिए। इसमें मेरा क्या कसूर? जैसा इसने कहा था मैंने वैसा किया। अच्छा, क्या कहा था इसने? दरअसल लोगों ने मुझे टोकना शुरू कर दिया था कि क्या पुराने फैशन के बाल लिए फिरते हो, क्यों नहीं एक्टर कट फैशन के बाल कटवाते। तो मैं इस नाई के पास गया। मैंने उससे पूछा कि यह किस फिल्म स्टार जैसे हेयर स्टाइल चाहता है, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या अमिताभ जैसा। पर इसने कहा कि किसी ऐसे एक्टर जैसे बाल काटो जैसे आज तक किसी ने न कटवाए हो। मैंने वैसे ही काट दिए। अच्छा, तो ऐसा स्टाइल किस फिल्म एक्टर का है? सेट्टी का। फूल। चाचा जी बैठे बैठे सुस्ती आने लगी। साबू आओ, जरा गोला फेंकने की कसरत कर लो, फुर्ती आ जाएगी। ये 100 किलो का गोला तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। हाँ, इसे फेंकने के लिए कुछ दम चाहिए। अगर मैं यह फूल चुपके से तोड़ दूं तो किससे पता चलेगा? धड़ाक। ओह, बीवी के फूल ने कहाँ पहुंचा दिया। इंटरव्यू। मेरा नाम चौपड़ है, मैं डफोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो, खाओ पान। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वह सोता रहेगा, मेरी नौकरी पक्की अब। चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू उसे जगाना चाहिए। नौजवान जागो। मुझे चौपड़ ने पान में कुछ दवाई मिलाकर खिला दी। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? डफोर एंड कंपनी पश्चिम में है। धड़ाम। वो मेरी कमर। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट है। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय मेरी कमर। खाद। रोकड़ और चौपड़। रोकड़, अपनी नकली खाद का एक पैकेट बचा बचा है, इसे भी बेच दे। पर यहाँ तो कोई खेती बाड़ी करने वाला है ही नहीं, बेचेंगे किसे? देखो, वह दो गंजे बैठे हैं ना, उन्हें। चाचा जी, आज आपने पगड़ी नहीं पहनी। साहब, वो कलवा धोबी उसे धोने के लिए ले गया है। लेकिन गंजों को खाद की क्या जरूरत? देखते जाओ, कहते हैं एक अच्छा सेल्समैन कूड़ा भी बेच देता है, फिर यह तो खाद है। गालिब, कमी नहीं बेवकूफ़ों की इस दुनिया में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। हमारी कंपनी ने यह बढ़िया और लाजवाब खाद बनाई है और जो बंजर भूमि को हरा भरा कर देती है। भाई, तुम गलत जगह आ गए हो। हमारा कोई बाग बगीचा या खेती नहीं जहाँ इसकी जरूरत हो। अरे, तुम दोनों की सिर तो बंजर है। देखो, एक भी बाल नहीं। हमारी यह अद्भुत खाद सिर पर लगाने में कुछ ही दिनों में घनी झाड़ियों की तरह तुम्हारे सिर पर बाल लहला उठेंगे। देखो मेरे बाल। मैं भी यही खाद अपने सिर पर डालता हूँ, असर ना होने पर दोगुने दाम वापस। 1 मिनट ठहरो, गर्मी हो रही है, जरा पंखा चला दो। ओह, नया विग खरीदते समय याद करा देना कि वह इतना ढीला ना हो कि हवा में उड़ जाए। नदी में। चाचा जी, खाली बैठे बैठे भूख लग गई। साबू, तेरी चाची से पूछता हूँ, शायद वह कुछ खाने को दे दे। अरे भगवान, नाश्ता तैयार है। तुम दोनों तो निठल्ले बैठे हो, खाने को कहाँ से आएगा? कुछ कमा लाओगे तो खाने को बनेगा, समझे? अरे भाई साबू, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ कमा कर लाते हैं हम। साबू, आगे तो नदी है। कोई बात नहीं, हम नदी पार करेंगे। वह छोटा सा एक आदमी इधर आ रहा है। इसके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। सीधा इधर आ जाओ, पीछे मुड़े तो गोली मार दूंगा। हाँ, चूहा सीधा इधर आ रहा है। बाप रे, आदमी है या पहाड़? भागते हुए वे अपनी बंदूक छोड़ गए। चलो, आज की यही कमाई सही।
तो दोस्तों इस कॉमिक्स का भाग 1 यही समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।